Hello friends, hi, assalamu alaikum everyone. I hope you all are very happy. First of all, I am very grateful to God for such beautiful weather. It's really awesome. इतनी गर्मी पड़ रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आराम है. इतनी प्यारी हवा चल रही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ और इतना अच्छा फील हो रहा है. पता है कल फादर्स डे था, बट आई थिंक मेरे लिए तो हर दिन फादर्स डे होता है. शायद ही ऐसा कोई पल होता है जब पापा की बातें या पापा के ख्याल मुझे अकेला छोड़ते हों. हमेशा बैकग्राउंड में पापा ही घूमते रहते हैं मेरे दिमाग में. एंड आई एम श्योर आपके लिए भी आपके पापा बहुत स्पेशल होंगे. पापा होते ही स्पेशल हैं. एंड मेरे पापा तो बहुत ही स्पेशल, बिकॉज ही वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैंने ऐसे पापा देखे ही नहीं किसी के भी. सब बच्चे अपने पापा को देख के, जो मैंने देखा है, कहीं ना कहीं डरते हैं, हिचकिचाते हैं या दरवाज़ा बंद करके कोई बात करते हैं. बट मेरे पापा बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं. एंड ही हैज़ ऑलवेज लिसन टू मी वेरी सीरियसली, वेरी calmly, very patiently, and then always suggested me the things. And he has, the best part of him is that he never said that you do this or you do that. पापा ने हमेशा रास्ते बताए और सोचने का तरीका बताया और फिर कहा कि now you decide what you want to do and do that. हाँ, अगर मैंने डिसीजन लेने के बाद पाया कि मेरा डिसीजन गलत था तो वो बाद में बताते कि मुझे पता था ये गलत था, बट मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें गाइड किया था, मैंने तुम्हें आगाह किया था. बट वो रोकते नहीं थे. वो चाहते थे कि मैं अपना डिसीजन खुद लेने वाली बनूं. ही वांटेड मी टू बी इंडिपेंडेंट एंड ही नेवर एनफोर्स्ड एनी लॉ और एनी ऑफ हिज थॉट्स ऑन मी. ही ऑलवेज गेव हिज थॉट्स टू मी. ही ऑलवेज शेयर्ड हिज नॉलेज, शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस विथ मी, एंड then he allowed me that it's my marzi that I want to take them into in my life or don't want to take them into my life. Then he gave me that independence, he gave me that freedom कि अब आप सोचो कि आपको उसको करना है नहीं करना है, आपको लेना है नहीं लेना है इस बात को अपनी लाइफ में, आपको इस ट्रुथ को आजमाना है कि नहीं आजमाना है. But he never enforced anything on me. He really let me grow independently and never scolded me ever in my life. He always told me, I knew this, it would happen. मुझे पता था ये गड़बड़ हो जाएगी, बट मैं खामोश था कि आप अपने आप सोचो इस चीज़ को, आप खुद सोचो. वो चाहते थे कि मैं सोचना सीखूं. वो चाहते थे. आई थिंक नाउ आई रियलाइज. एंड वी नेवर टॉक लाइक चाइल्ड एंड सन, चाइल्ड एंड फादर. वी ऑलवेज टॉक लाइक फ्रेंड्स. पापा बोलते थे और भाई यारी क्या हाल चाल है. मैं कहती थी और मस्त है भाई, तू बता ये वो. एंड वेरी, मतलब पापा जब आते थे घर ऑफिस से तो ऐसा नहीं होता था कि पापा आ गए भागो, ये छुपा दो या ये बताना मत उनको. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम डेस्परेटली दैट ही शुड कम, ताकि मैं उनके साथ सारी बातें शेयर कर सकूं. वो डांटते नहीं थे, वो सुनते थे और फिर मशवरा देते थे. फिर भी मशवरे को भी नहीं कहते थे कि फॉलो करना ही पड़ेगा आपको. वो फ्रीडम दे देते कि ना इट्स अप टू यू ईशा, व्हाट यू वांट टू डू. एंड कुछ बातें वो हमेशा मुझे बोलते रहते थे, रिमाइंड कराते रहते थे, जो उनको लगता था कि शायद दीज आर द वेरी नेसेसरी बेसिक फैक्ट्स विच ईशा शुड नो. लाइक मेरे पापा दिल्ली जाते थे. ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और वो दिल्ली जाते थे तो उनकी ट्रेन होती थी शटल 7 बजे. तो वो घर से 6, 6:30 निकल जाया करते थे और इस वजह से वो सवेरे उठते थे. मेरी अम्मी भी सवेरे उठती थी. दोनों में ये हैबिट कॉमन थी सवेरे उठने की. बट पापा कुछ ज़्यादा जल्दी उठते थे, 4 बजे या 3:30 बजे, और फिर वो नहा धो के रेडी होते थे और चाय बना के मुझे उठा देते थे. फिर हम दोनों बैठ के बातें करते थे किचन में. चाय बनाते थे पापा और मुझे चाय पकानी पापा ने सिखाई कि चीनी डालो, फिर पत्ती डालो, फिर ये डालो. पापा ने सिखाई और हम किचन में बैठ के बातें करते थे. तो 2-3 बातें ही यूज्ड टू रिपीट अ लॉट. वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. दैट ईशा,
ज़िंदगी में ना झूठ नहीं बोलना, बस सच बोलना। सच बोलोगे ना सब ठीक रहेगा, तुम भी लाइट रहोगे, आसपास वाले भी ठीक रहेंगे। ये पापा ने रटवा दिया मुझे कि अगर झूठ बोला बहुत पिटाई होगी, ओनली स्पीक द ट्रुथ। बचपन में कभी कहा होगा पिटाई होगी, उसके बाद पीटा तो खैर कभी नहीं। और ये हमेशा बोलता रहे कि सच बोलना। फिर बोलते थे हमेशा, ईशा अल्लाह मियाँ एक ही हैं, ओके, अल्लाह इज़ वन, ईश्वर एक ही है, तुम कभी मत सोचना ये अलग है वो अलग है। पापा बोले कि अल्लाह मियाँ एक ही हैं, मालिक एक ही है, 8-10 नहीं है, एक ही है, तुम यकीन करो इस बात पे, कभी इस बात पे बहस मत करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। यू हैव टू बिलीव सबका मालिक एक ही है, चाहे वो कुछ भी फॉलो करता हो, कोई इंसान कुछ भी फॉलो करे, ईश्वर एक ही है। एक ये बात पापा बहुत बोलते थे, कभी कोई तुमसे अलग नहीं है, सब तुम्हारे जैसे ही हैं। और एक पॉइंट पापा स्ट्रांगली कहते थे कि हमारा धर्म इंसानियत है, हमें अच्छे काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए अल्लाह मियाँ ने दुनिया में भेजा है। तुम्हारा धर्म सेवा धर्म है, तुम पहले इंसान हो उसके बाद कुछ और हो, तो तुम्हारा धर्म हमेशा इंसानियत है। और फिर कहते थे कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, सच बोल देना, बात ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी ईशा, कभी भी हिम्मत मत हारना। तो ये कुछ बातें पापा और भी बताते थे, एक्सपीरियंसेस अपने बचपन के या अपनी कॉलेज लाइफ के, या मतलब ही यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विथ मी, एवरीथिंग। बट ये 3-4 बातें वो हमेशा मेरे कानों में निकालते रहते थे। और हमें तो पता नहीं होता कि कौन इंसान हमें कब छोड़कर चला जाएगा। तो मेरे फादर बातें कम करते थे, बस मेन इम्पॉर्टेंट बात कोई होती थी तो वो बोल दिया करते थे मुझसे, ईश्वर के ऊपर या अच्छाई के ऊपर कोई स्टोरी सुनाना। लेकिन खामोशी से मेरे पास बैठते थे और मेरी सुनते थे, ये हुआ पापा, फिर ये करा हमने, ये हुआ। मैंने कभी अपने फादर से कुछ नहीं छुपाया, एंड ही वॉज वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड। एंड एक बार क्या हुआ, दिसंबर का महीना था और मेरे पापा का रूम नीचे था, हमारे नीचे नल लगा हुआ था, पानी हम नीचे से भरते थे। तो हम पानी भरने गए और मेरे फादर को मैं उठाती थी, रिटायरमेंट के बाद की बात है। तो मैंने बोला पापा उठो। पापा बोले आ रहा हूँ दोस्त, तू, मैं आ रहा हूँ। तो फिर दरवाज़ा खोला और मैं पानी भर रही थी नल में से ऊपर ले जाने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो पापा, मैंने जैसे पलट के देखा तो पापा मुझे देख रहे थे और फिर पापा बोले कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैंने बोला पापा क्यों? तो मैंने कैसे कह सकते हो आप ये? तो पापा बोले नहीं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने बोला पापा कैसे? आज मैंने सुबह उठते ही आपका चेहरा देख लिया। तो मैंने बोला इससे क्या होता है? तो पापा बोले नहीं, आप अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छी आत्मा हो। और फिर उसके कुछ दिन बाद मेरे फादर ने बॉडी छोड़ दी, शरीर त्याग दिया, एंड ही वेंट टू गॉड। बट मुझे आज तक भी एहसास नहीं होता कि पापा शायद ही मुझे छोड़ के गए हैं। हमेशा मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, उनके वर्ड्स मेरे दिमाग में ऐसे घूमते रहते हैं। कई बार लगता है जैसे बुढ़ाना गेट से आ रहे हैं पापा। येलो कलर उन्हें काफ़ी पसंद था, येलो कलर, क्रीम कलर की ट्राई कॉटराइज की पैंट और येलो कलर की शर्ट पहन के जैसे पापा चले आ रहे हो। कितनी बार ऐसा फील आया मुझे। बट आई एम रियली रियली थैंकफुल। आज मेरे फादर जहाँ भी होंगे, जहाँ भी होंगे, मेरे पास तो खैर हमेशा ही है, लेकिन जहाँ भी होंगे मेरा दिल कहता है कि अल्लाह करे उन्हें वो खुश रहें, हमेशा खुश रहें। वो इतने अच्छे पापा हैं कि आई नो आपके पापा भी बहुत अच्छे हैं, बट हम लोग जब वो होते हैं हमारे पास हम एहसास नहीं करते। बट आई विल नॉट से दैट मुझे एहसास था, मुझे तब भी एहसास था और मुझे आज भी एहसास है कि पापा बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज मेरे पापा ने जो जो कहा वो बिल्कुल सही, मैंने देखा कि ही इज़ राइट फॉर मी, दैट हैज़ बिन प्रूव्ड राइट फॉर मी इन माई लाइफ। तो मैं आपसे भी कहूँगी, भले ही हो सकता है आपके पापा थोड़े से कड़क हों या गुस्सैल मिजाज के हों, उन्हें कभी गलत मत समझिएगा, वो आपके भले की बात करते हैं। उन्हें दिल के बहुत करीब रखिएगा, कुछ भी ना छुपाइएगा, खूब बातें कीजिए, अपने पापा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, एज़ वेल एज़ मॉम। अपने माँ बाप को अपना पक्का दोस्त बनाइए।
पक्के से भी पक्का। वो हो सकता है आपके मॉम डैड थोड़ा सा आपसे रूड बात कर जाएं, लेकिन जितना प्यार वो आपसे करता है ना, शायद ही कोई कर सकता हो। और बहुत इज्जत करें, बहुत, अपने माँ बाप की। उनके पैर दबाने का मौका मिले तो छोड़ना मत, खूब उनके पैर दबाओ, उनकी खिदमत करो, उनके सर में तेल लगाओ, मालिश करो। मुझे पता नहीं था कि पापा चले जाएंगे, किसी को भी नहीं पता होता, बट ये मैंने सीख लिया कि चीज़ें आज हैं कल नहीं होंगी, लोग आज हैं कल नहीं होंगे, आप ही आज हैं कल नहीं होंगे। तो मेरे जो बेस्ट मतलब व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ इज़ दैट कि जो भी आपके पास है उसकी बहुत कद्र करो, और माँ बाप की तो बहुत ही कद्र करो। मेरे मॉम डैड की तो खैर बात ही माशाल्लाह, मैं तो बहुत ही बहुत खुश नसीब कि मेरी अम्मी पापा इतनी छोटी छोटी बातों की मेरे खबर रखते थे, ख्याल करते थे। मुझे पता है आपके माँ बाप भी सेम ही होंगे, सबके माँ बाप ऐसे ही होते हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे तो भैया भी बहुत अच्छे हैं, पापा से ज़्यादा क्लोज बल्कि मैं भैया की थी। एक बात भैया से भी शेयर करना, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट माई फादर टुडे। तो एंड सो बी वेरी थैंकफुल फ्रॉम होल हार्ट टू योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स, और उनकी खूब खिदमत करें। जितना आप खिदमत करेंगे आपका दिल हल्का रहेगा। उनकी सुने, भले ही वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर लें आपके साथ, हो सकता है हाथ भी उठा दें आपके ऊपर, लेकिन उनकी भावना को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। वरना उन्हें क्या पड़ेगा आपके लिए। अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें, और एक दिन नहीं, फादर्स डे, हर दिन फादर्स डे मनाएं। अपने पापा को हर रोज़ जब ऑफिस से आएँ पानी पिलाएं, उनके पैर दबाएं, हो सके तो साथ खाना खाएं, आप लोग साथ बैठ के खाएं। जितने भी मौके आप ग्रैब कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, इतने इकट्ठे करिए, इतने इकट्ठे करिए दैट यू डोंट रिग्रेट ऑन योर डेथ बेड। मैंने तो खूब किए हैं, और अल्लाह मौका देगा तो मैं और भी करूँगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मेरी बहन है, मेरे भैया हैं, मेरे चाचा हैं, मेरी फुप्पो हैं। आपके पास भी जो हैं उन्हें संभाल के रखिए। अपने फ्रेंड्स को, तन्वी, सुकृति, अक्साई, शबाद, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं, नीलू, अजमत, आसिया, मेरे बच्चे। तो आप भी, आपके पास जो है उन्हें संभाल के रखिए। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की इनायत है आपके ऊपर कि कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपकी ख्याल करता है, कोई आपको फ़ोन करता है, कोई आपकी कद्र करता है, कोई आपकी तबीयत पूछता है। और आप भी हो सके तो वक्त निकालिए, फुर्सत निकालिए अपनों के लिए। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।